Hello student, today we are going to discuss about practice set 1.2 in chapter similarity. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 पर कि 1.2 में कौन से एग्जाम्पल है, कौन से थ्योरम पर डिपेंड है। 1.2 के जो एग्जाम्पल है वो कुछ थ्योरम पर डिपेंड है, मतलब एंगल ऑफ बाइसेक्टर का थ्योरम है और कन्वर्स जो थ्योरम है उस पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स, मतलब आइडेंटिफाई करो जो आपको गिवन डायग्राम दिया हुआ है। रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, थ्री डायग्राम में पीएम बाइसेक्टर है एंड जो आपका एंगल है वो क्यूपीआर है। फर्स्ट डायग्राम में भी क्यूपीआर है, सेकंड में भी क्यूपीआर है एंड देन थर्ड में भी है। सिर्फ आपको ये करना है कि पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, पीएम ए बाइसेक्टर है या नहीं है। ओके, सो उसके लिए आपको अभी एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम मालूम होना जरूरी है। अब एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम क्या है कि सपोज ये आपका एंगल है क्यू पी आर, उसमें पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर है। ओके, देन आपको साइड दिया हुआ है उसका। सो साइड जब प्रोपोर्शनल आती है सब उसके ऊपर रहता है कि वो जो एंगल है वो बाइसेक्टर है उस डायग्राम का, उस एंगल का। ओके, सो देखो अभी सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, और कन्वर्स उसके अपोजिट रहता है। जो गिवन में जो डायग्राम की जो साइड दी हुई है वो लिखेंगे हम। सो फर्स्ट लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू है 7, पी आर है आपके पास 3, क्यू एम है आपके पास 3.5, देन एम आर है आपके पास 1.5 सब क्या है ये गिवन है। ओके, अब जो रिमेनिंग है वो आपको अभी डिवाइडेड में लिखना है। कौन सा लिखना है अभी, पी क्यू अपॉन पी आर एंड क्यू एम अपॉन एम आर। सो रिमेनिंग टू साइड पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। पहले ये इसके साइड पुट अप करेंगे पी क्यू अपॉन पी आर की। पी क्यू कितना है 7, पी आर कितना है आपके पास 3, मीन्स 7 अपॉन 3 एज इट इज क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। सो क्यू एम की वैल्यू है आपके पास 3.5 एंड एम आर की वैल्यू है 1.5। अब इसका आपको पॉइंट रिमूव करना है, सो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 3.5 मल्टीपल बाई 10 एंड 1.5 मल्टीपल बाई 10, सो ये आ गया 35 और ये डिवाइडेड वाला है 50। अब इसको 5 से डिवाइडेड करो आप, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा। ओके, सो क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू 7 अपॉन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका पी क्यू अपॉन पी आर, सो 7 अपॉन 3 है, देन क्यू एम अपॉन एम आर जो है वो भी 7 अपॉन 3 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिखोगे आप, फ्रॉम 1 एंड 2 से पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो पीएम बाइसेक्ट एंगल क्यूपीआर। ओके, सो ये कन्वर्स थ्योरम है आपका, मतलब आपको जब उसकी साइड दिया हुआ है, सो साइड से आपको एंगल बाइसेक्ट है क्या नहीं ये दिखाना है। सो इसकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में है, मतलब दोनों साइड जो है इक्वल है, इसलिए पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ओके, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो रिमेनिंग 2 साइड है उसकी वो प्रोपोर्शनल में है इसलिए। ओके, सो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्ट थ्योरम से। अब सेकंड वाले डायग्राम सॉल्व करेंगे। एज इट इज डायग्राम है, मतलब एज इट इज क्वेश्चन है, उसमें भी पीएम ये बाइसेक्ट है या नहीं दिखाना है आपको एंगल का क्यू पी आर। फर्स्ट जो गिवन में है वो लिखेंगे, सॉल्यूशन पी आर इक्वल टू 7, पी क्यू इक्वल टू 10, Rem equal to 6 and MQ
इक्वल टू 8। एज इट इज जो बाइसेक्ट के अपोजिट वाले रिमेनिंग 2 साइड है उसको प्रोपोर्शनल में लिखो, मतलब पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर कितना है आपके पास 7 एंड पी क्यू कितना है 10। इक्वेशन फर्स्ट नाम दो इसको, एज इट इज सेकंड सॉल्व करो, मतलब आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम कितना है 6 एंड एम क्यू 8, सो इसको डिवाइडेड करके 3/4, 3/4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके, इसलिए पी एम इज नॉट बाइसेक्ट ऑफ एंगल क्यू पी आर। सो इसको नॉट इक्वल लिखेंगे फर्स्ट, पी क्यू नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर रे पी एम इज नॉट बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। द बाइसेक्ट ऑफ एंगल क्यू पी आर, आर पी क्यू भी लिख सकते हो आप, क्यू पी आर या आर पी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें जो रिमेनिंग 2 साइड से वो प्रोपोर्शनल में थे, इसलिए पी एम इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल। एज इट इज सेकंड क्वेश्चन है, उसमें जो है वो रिमेनिंग 2 साइड जो नॉट इक्वल है, इसलिए पी एम इज नॉट बाइसेक्ट ऑफ एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू। ओके, अब थर्ड देखेंगे ये बाइसेक्ट है या नहीं। बाइसेक्ट मीन जो रिमेनिंग 2 साइड रहती है वो प्रोपोर्शनल में आपको इक्वल चाहिए। सो देखो अभी इसमें सॉल्यूशन, गिवन वाला लिखो फर्स्ट, पी आर इक्वल टू 10, पी क्यू इक्वल टू 9, आर एम इक्वल टू 4, देन एम क्यू इक्वल टू 3.6, एम क्यू इक्वल टू 3.6। सो लिखो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। सो पी क्यू कितना है आपके पास 9/10, इक्वेशन फर्स्ट। देन फर्स्ट आपने पी क्यू अपॉन पी आर लिया है, सो ऊपर से भी आपको क्यू एम अपॉन एम आर लिखना होगा, क्यू एम अपॉन एम आर। सो 3.6/4, 3.6/4। सो इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करो अपॉन 4। सो 3.6 मल्टीपल बाय 10 कितना हुआ वो 36। सो 36 अपॉन, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा 40, क्यू एम अपॉन एम आर। 36/40। अब देखो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। आप इसको डिवाइडेड भी कर सकते हैं, मतलब ये 9, 10। सो क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू 9/10, इक्वेशन सेकंड। मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या कर सकते हैं आप, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, पी क्यू अपॉन पी आर क्यू एम अपॉन एम आर। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्ट्स थ्योरम। ओके, इसलिए पी एम इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल क्यू पी आर, पी एम इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड आपको क्वेश्चन द आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, सो आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको ये देखना है कि इसका जो बाइसेक्ट है वो बाइसेक्ट है या नहीं है, वो एंगल का वो किस पर डिपेंड था, जब इसका
जो साइड थी वो प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। जब प्रोपोर्शनल में थी मतलब दोनों इक्वल थे, सो जो बाइसेक्ट है वो उस एंगल का बाइसेक्टर हुआ। इसलिए फर्स्ट डायग्राम में दोनों जो साइड थे उसकी रिमेनिंग साइड वो इक्वल आ गई, इसलिए पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। बस सेकंड में नहीं है, वो नॉट इक्वल था, बट थर्ड में एज इट इज़ पी आर पी क्यू एंड एम आर एम क्यू ये सब इक्वल आ गए, इसलिए पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, सो देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे, वो 3 एग्जाम्पल डिपेंड है थ्योरम पे। उस थ्योरम कौन सा है? एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। एक एंगल बाइसेक्ट थ्योरम है और एक कन्वर्स एंगल बाइसेक्ट थ्योरम है। सो एंगल बाइसेक्ट थ्योरम क्या होता है? जब आपको एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ता है तब वो कन्वर्स बनता है, और जब आपको एक रिमेनिंग साइड फाइंड करनी पड़ती है मतलब एंगल के बेस पर, सो वो थ्योरम होता है एंगल बाइसेक्ट थ्योरम का। ओके, उतना ही थोड़ा थ्योरम अपना रीड करो, मेरे दूसरी वीडियो में दोनों थ्योरम आपको मैंने बताया हुआ है। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर आपके पास एक ट्रायंगल है, पी एम 15 पी क्यू 25 पी आर 20। जो आपके पास दिया हुआ है साइड वो डायग्राम पे लिखो, मतलब आपको मालूम होगा कि कौन सी पहले फाइंड करनी है उसमें। सो पी एम 15, सो पी एम ये होगी 15, सो पी क्यू कितना है आपके पास? 25 पी आर 20 एंड देन एन आर 8। ये जो ये अपने पास है वो 8 है। ओके, सो देखो अभी जो गिवन में लिखेंगे हम पी एम इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 20 एंड एन आर इक्वल टू 8। सब गिवन में है आपके पास। ओके, आपको ये दिखाना है कि एन एम ये जो लाइन है आर क्यू को पैरेलल है या नहीं है, और पैरेलल है सो उसका रीज़न लिखो। ओके, सो देखो अभी जो आपके पास पी एन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एम क्यू नहीं है, ये फाइंड करने के लिए पहले आपको सच दैट से पी एन प्लस एन आर इक्वल टू पी आर, ये थ्योरम से पूरा आपको लिखना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। ओके, देखो अभी पी एन आर सच दैट पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, सॉरी वो पी एन प्लस एन आर इक्वल टू पी आर लिखना होगा। सो पी एन प्लस एन आर इक्वल टू पी आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो। सो आपके पास पी एन फाइंड करनी है, सो ये नहीं रहेगी, ये पी एन एज इट इज नीचे लिखो। एन आर आपके पास रहेगा 8, पी आर भी रहेगा 20, सो +8 राइट साइड में -8 होगा, सो 20 - 8 कितना होगा वो 12। ओके, अब सेकंड सॉल्व करेंगे नेक्स्ट साइड से, सच दैट पी एम क्यू, सच दैट मतलब पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू, ऐसे एडिशन करती है इसकी। सच दैट पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू। ओके, अब पी एम की वैल्यू पुट अप करो 15, एम क्यू की वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि एम क्यू आपको फाइंड करना है, इसलिए एम क्यू एज इट इज लिखो। पी क्यू है आपके पास 25, देन एम क्यू इक्वल टू जो 15 है राइट साइड में गया, सो माइनस होगा वो 25 - 15, सो एम क्यू आपके पास 10। ओके, एम क्यू है आपके पास 10 एंड पी एन है आपके पास 12। अब बेसिक प्रोपोर्शनल से जो आपकी इसकी साइड है वो डिवाइडेड में लिखेंगे, मतलब प्रोपोर्शनल में लिखेंगे हम। देखो अभी कैसे, पी एन अपॉन एन आर, देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर। सो वैल्यू पुट अप करो। पी एन कितनी है आपके पास 12, एन आर कितना है, एन आर 8। ओके, सो इसको डिवाइडेड करो 4 से, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, सो 3/2 पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू 3/2।
ओके, ये आ गया आपका 3/2। सो इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे। एज इट इज आप सेकंड को लिखो, सेकंड साइन प्रोपोर्शनल में लिखो Pm अपॉन एम क्यू, देयरफॉर Pm अपॉन एम क्यू। सो Pm की वैल्यू है कि आपके पास है, Pm है आपके पास 15, एम क्यू अभी फाइंड किया है हमने 10। ओके, इसको 2 से डिवाइडेड करो, 5 से भी कर सकते हो आप, 5 2 5 3 मीन्स 3/2। देयरफॉर Pm अपॉन एम क्यू इक्वल टू 3/2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सो देखो यहाँ पे जो आपकी साइड थी वो प्रोपोर्शनल में इक्वल है। ओके, इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर में जो साइड है उसकी वो इक्वल्स है, मतलब Pm अपॉन एम क्यू इक्वल टू Pm अपॉन एम क्यू, सॉरी Pn अपॉन एन आर, Pn अपॉन एन आर एंड Pm, सॉरी Pn अपॉन एन आर एंड Pm अपॉन एम क्यू। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्योंकि राइट साइड उसकी इक्वल है, सो लेफ्ट साइड भी इक्वल्स रहेगी, Pn अपॉन एन आर इक्वल टू Pm अपॉन एम क्यू। सो आपको ऐसा क्वेश्चन वो पूछा था कि लाइन एन एम ए पैरेलल आर क्यू क्यू है या नहीं है, जब उसकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में इक्वल से, सो एन एम ए पैरेलल है आर क्यू से, इसलिए आपको साइड थी आपके पास, आपको सिर्फ ये फाइंड करना था, आइडेंटिफाई करना था कि पैरेलल है या नहीं, इसलिए वो कन्वर्स रहता है प्रोपोर्शनल थ्योरम का। ओके, सो उसका रीजन हम लिखेंगे अभी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, by converse of basic proportionality theorem, line NM parallel RQ, line NM parallel RQ, side RQ। ओके, सो अपना क्वेश्चन था सेकंड वाला। सो आपको सिर्फ ए ट्रायंगल से आपके पास पी क्यू आर, ए ट्रायंगल में आपको एन पैरेलल आर क्यू क्यू है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करना था विथ रीजन के साथ। सो उसकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में इक्वल है, मतलब साइड से आपको पता करना था, इसलिए वो कन्वर्स हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 सेकंड है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 3, इन ट्रायंगल एम एन पी, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल से एम एन पी। ओके, देन एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन इफ एम एन इक्वल टू 5, पी एन, ये पी एन इक्वल टू 7 एंड एम क्यू इक्वल टू 2.5। मतलब आपको ये एंगल बाइसेक्टर है ऐसे बोला है, सो आपको पी क्यू फाइंड करना है, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगा। ओके, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको बोला है कि एन क्यू इज बाइसेक्टर, एन क्यू बाइसेक्टर है, मतलब जब है सो आपको साइड फाइंड करनी है, सो ऐसे टाइम में वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। ओके, सो देखो अभी इन ट्रायंगल्स एम एन पी, इन ट्रायंगल्स एम एन पी में। ओके, सो देखो अभी रे एन क्यू क्या है इसमें, बाइसेक्ट ऑफ एंगल एम एन पी, वो एम एन पी का बाइसेक्ट है। सो रीजन क्या होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्ट्स थ्योरम, दिस इज थ्योरम, ओके, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी लिख सकते हो आप, ओके। सो आपके पास यम एन पी एक ट्रायंगल से, ट्रायंगल्स में एन क्यू ये बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट से आपको पी क्यू फाइंड करना है। सो उसका रीजन है बाय प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्ट थ्योरम से, ओके। सो देखो अभी बाइसेक्ट थ्योरम से जो रिमेनिंग साइड जो प्रोपोर्शनल में लिखेंगे, मतलब पी एन अपॉन एन पी ऐसा लिखेंगे हम इसको, देयरफॉर यम एन अपॉन एन पी, यम क्यू अपॉन क्यू पी, यम क्यू अपॉन क्यू पी। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो अभी, यम एन है आपके पास 5, सो यहाँ पे रहेगा 5, एन पी है आपके पास 7, यम क्यू है आपके पास 2.5 एंड क्यू पी जो है वो आपको फाइंड करना है। सो ऐसे टाइम में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, मतलब 5 मल्टीपल बाय क्यू पी एंड 2.5 मल्टीपल बाय 7। सो 5 मल्टीपल बाय क्यू पी इक्वल टू 2.5 मल्टीपल बाय 7। अब दैट टाइम यहाँ पे आप क्या करते हो, सो 5 मल्टीप्लाई में वो डिवाइडेड में जाएगा, क्यू पी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीपल बाय 7 अपॉन 1, ओके। सो ये पॉइंट जो है उसको रिमूव करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.5 मल्टीपल बाय 10 एज इट इज़ 5 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल बाय 7 अपॉन 1, ओके। सो ये हुआ आपका 25 अपॉन 50 7 अपॉन 1। सो इसको डिवाइडेड किया 1/2 7 अपॉन 1 मतलब 7 अपॉन 2, ओके। ये आपके पास क्यू पी, सो क्यू पी इक्वल टू 3.5, क्यू पी इक्वल टू 3.5। ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, इन ट्रायंगल्स यम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर एंगल यम एन पी, ओके। सो आपके पास साइड थी यम एन है, एन पी है, यम क्यू भी है, सिर्फ आपको पी क्यू फाइंड करनी थी। सो पी क्यू फाइंड करने के लिए ये एंगल बाइसेक्ट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स, इस थ्योरम से आपने सॉल्व किया है, ओके। सो लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल। सो स्टूडेंट, जो आज के अपनी प्रैक्टिस सेट 1.2 जो थी वो कुछ थ्योरम पे डिपेंड थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। सब थ्योरम आपका स्पेशल एक वीडियो है, वो आप देखो, वहाँ से थोड़ा रीड करो। यहाँ पे अपने सब प्रैक्टिस सेट 1.3 लिया है। सो जिस बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिस बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू।